Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. In this lesson we're going to learn the meaning of facade. So let's begin. Facade has two syllables and stresses on second syllable and you will pronounce it like facade. Facade. Repeat after me. Facade. 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 And facade has two different meanings. One is the front of a building, second is a false appearance. कोई भी बिल्डिंग हो, कोई बड़ी बिल्डिंग हो, लार्ज बिल्डिंग हो और कोई इंपॉर्टेंट किस्म की बिल्डिंग हो, उसका जो फ्रंट साइड होता है उसको आप फसाड कहते हैं। जैसे कि किसी बिल्डिंग का अगर जो सामने के जो भी उसका स्ट्रक्चर है जो कि रोड की तरफ को जो करता है ना, जो उसके फ्रंट साइड होती है, अगर उसका टेक्सचर आपको बड़ा पसंद आ रहा है या उस पे कोई कैलीग्राफी हुई है वो बड़ा पसंद आ रही है आपको, या उसकी जो भी अपीयरेंस है, जो भी उसके ऊपर टेक्सचर या जो भी उसके ऊपर काम या जो भी उसके ऊपर डेकोरेशन यूज हुई है वो बड़ी खूबसूरत किस्म की है, तो आप कह सकते हैं कि आई लाइक दिस बिल्डिंग्स फसाड टेक्सचर, कि इस बिल्डिंग का जो फसाड है उसका जो टेक्सचर है वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब कि किसी भी बिल्डिंग के फ्रंट साइड को अगर आपने मेंशन करना है तो आप उसके लिए फसाड जो वर्ड है वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी बिल्डिंग का जो फ्रंट साइड है उसके ऊपर जो भी वर्क हुआ है, जो भी टेक्सचर है उसका, वो अगर पुराने टाइम का है, सपोज वो मुगल टाइम का है, तो आप कह सकते हैं कि फसाड ऑफ दिस बिल्डिंग इज फ्रॉम मुगल्स टाइम, कि इस बिल्डिंग का जो फसाड है वो जो भी उसकी टेक्सचर, जो भी उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है वो इस तरह से हुई है जैसे मुगल टाइम में होती थी, या मुगल टाइम का ही वो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। ठीक है, उसका जो फ्रंट है, तो किसी भी बिल्डिंग के फ्रंट के बारे में अगर आपने कोई बात करनी है तो आप उसके लिए जो फसाड वर्ड है ये यूज कर सकते हैं। अब इसका जो सेकंड मीनिंग है, अ फॉल्स अपीयरेंस, ये इंसानों के लिए यूज होता है। जैसे हमने अभी बात की ना फ्रंट की, किसी बिल्डिंग के फ्रंट की, वहीं से याद कर लीजिए कि अगर कोई इंसान अपने जो फ्रंट की जो उसकी अपीयरेंस है, जो वो लोगों के सामने जो वो जिस तरह से पेश होता है, जो उसका इमेज है या जो भी वो उसने अपनी अपीयरेंस बनाई हुई है, अगर वो फॉल्स हो, हकीकत में वो इंसान वैसा ना हो, अंदर से वो इंसान वैसा ना हो, लेकिन उसने एक फॉल्स जो अपीयरेंस है वो लोगों के सामने बनाई हुई है, तो उसको रेफर करने के लिए भी आप जो फसाद वर्ड है वो यूज कर सकते हैं। याद रखें, ये जो इंसानों के लिए हम यूज करते हैं ये नेगेटिव मीनिंग में भी यूज हो सकता है और ये पॉजिटिव मीनिंग में भी यूज हो सकता है। ठीक है, किसी इंसान ने जानबूझकर जो है धोखा देने के लिए अगर अपने ऊपर कोई नकाब चढ़ाया हुआ, एक फॉल्स अपीयरेंस जो है वो अपने ऊपर बनाई हुई है, तो उसके लिए भी फसाद यूज कर सकते हैं। और कोई इंसान हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से उसने जो है वो अपनी इंटरनल फीलिंग्स को छुपाने के लिए उसने अपने ऊपर अगर एक फॉल्स अपीयरेंस जो है वो बनाई हुई है लोगों के सामने, तो उसके लिए भी फसाद यूज हो सकता है। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि कोई इंसान बड़ा हैप्पी है, लेकिन वो नजर तो बहुत हैप्पी आ रहा है, लेकिन अंदर से अगर वो इंसान सैड है, उसके अंदर कोई सैडनेस है, कोई दुख है, कोई गम है, लेकिन वो दुनिया के सामने अपनी उस गम को, अपनी सैडनेस को छुपा रहा है और दुनिया के सामने उसने अपना एक बड़ी हैप्पी अपीयरेंस जो है वो की हुई है, तो आप उसके लिए कह सकते हैं कि बिहाइंड दैट हैप्पी फसाड देयर इज अ सैडनेस, कि वो जो एक खुशी वाली जो अपीयरेंस है ना उसकी, उसके पीछे एक गम है, एक दुख है। ठीक है, इसी तरह से अगर एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि जैसे कोई इंसान जो आपसे बड़े अच्छे तरीके से मिल रहा है अचानक से, वैसे एक्चुअल में वो इंसान बड़ा कड़वा है, वो आपको पसंद नहीं करता है, लेकिन कोई हो सकता है उसको कोई काम पड़ गया है आपसे, कोई मतलब है आपसे, और वो बहुत ज्यादा आपको बड़े अच्छे तरीके से मिला है, बड़ी आपकी आओ भगत कर रहा है, बड़ी आपको खुश मजाजी के साथ आपसे बात कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि दैट हॉस्पिटैलिटी इज जस्ट अ फसाड, कि ये जो हॉस्पिटैलिटी है ना, ये जो खुश मजाजी है, ये जो मेहमान नवाजी है, ये सिर्फ एक फसाद है। मतलब कि ये एक फॉल्स अपीयरेंस है, एक्चुअल में वो इंसान ऐसा नहीं है, इसको कोई मुझसे काम है। ठीक है, तो बुरे लोगों के लिए भी यूज हो सकता है, मतलब जैसे नेगेटिव मीनिंग में भी ये फसाद वर्ड यूज हो सकता है इंसानों के लिए, और पॉजिटिव मीनिंग में भी हो सकता है अगर कोई इंसान वैसे ही अपने इमोशंस को छुपा रहा है, वो दुनिया के सामने अपनी अंदर की जो फीलिंग्स है उसको नहीं जाहिर करना चाहता है और वो अपना एक फॉल्स अपीयरेंस जो है वो दुनिया के सामने रखता है, एक हैप्पी अपीयरेंस रखता है, तो उसके लिए भी फसाद जो वर्ड है वो यूज हो सकता है। आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। Our first example is that is a building with a gorgeous facade, कि ये वो बिल्डिंग है जिसका फसाड, मतलब जिसका जो फ्रंट है वो बहुत खूबसूरत है, गॉर्जियस है। ठीक है, our second example is behind that same facade there is just loneliness, कि ये जो फेम वाला फसाद है ना, कोई इंसान बड़ा फेमस है, बड़ा मशहूर है, वो दुनिया उससे बहुत मरती है, जैसे स्टार्स वगैरह होते हैं हमारे। ठीक है, तो उनके वो जो एक फसाद है उनका अपीयरेंस का, कि वो बहुत मशहूर है, बहुत लोग उनको पसंद करते हैं, लेकिन इंटरनल में एक्चुअल में क्या है कि वो लोनली होते हैं,
वो अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं अपनी प्राइवेट लाइफ में। ये जो सारा फेम है, ये सब सिर्फ एक फसाद है, ये एक फॉल्स अपीयरेंस है कि बहुत लोग जो है वो उनको पसंद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, बट वो अपनी प्राइवेट पर्सनल लाइफ में, कुछ लोग उनमें, ये जो स्टार्स होते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी प्राइवेट लाइफ में बड़े लोनली होते हैं। जो फेम होता है वो जस्ट एक फसाद होता है। A third example is on stage he managed it facade of confidence, कि स्टेज के ऊपर उसने वो जो एक कॉन्फिडेंस वाला फसाड जो था, कॉन्फिडेंस वाली जो एक अपीयरेंस थी, उसको मैनेज किया। एक्चुअली अंदर से वो नर्वस था, लेकिन उसने स्टेज के ऊपर ये चीज जाहिर नहीं होने दी। उसने एक फॉल्स अपीयरेंस की कि नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अंदर से उसने अपनी जो नर्वसनेस थी उसको जरा छुपा के रखा। ठीक है, ही मैनेज दैट फसाड ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन स्टेज। Okay friends, this brings me to the end of this lesson. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly share my lessons with your friends and subscribe to my channel, and I see you next lesson. Allah Hafiz.